बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के हवाले से बात करेंगे। जो रियल एस्टेट है वो तमाम पाकिस्तानियों की एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है और तमाम जो पाकिस्तानी है वो रियल एस्टेट के साथ ऑब्सेस्ड है। बल्कि यहाँ तक कि कल परसों एक रियल एस्टेट डेवलपर्स कह रहे थे कि जो रियल एस्टेट है ये पाकिस्तानियों के डीएनए में है। हर वो शख्स जो अपनी ज़रूरियात से निकल के सरमायाकारी की तरफ आता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ आता है, तो वो जो सबसे पहली नज़र उसकी जाती है या जो सबसे पहली सोच उसकी जाती है वो रियल एस्टेट की तरफ आती है। कोई प्लॉट ले लें, कोई बिल्डिंग ले लें, कोई दुकान ले लें, कोई कमर्शियल प्लाजा ले लें, कोई घर बना लें, कोई फ्लैट बना लें, तो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। आज हम इसको एक डीप डाइव करते हैं, इसको देखते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इन दोनों के क्या, अगर इन दोनों का हम मवाजना करें तो कौन सी चीज़ बेहतर है और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रिटर्न है। चूँकि जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो इसी पर्पज़ और इसी मकसद से की जाती है कि उसमें जो है वो आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है या आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। अब हम दोनों का अगर मवाजना करें तो सबसे पहले आगाज़ है, क्योंकि जब भी आप सरमायाकारी करते हैं तो इसमें जो आपका कैपिटल होता है, जो सरमाया होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत से लोगों ने वो बहुत मुश्किल से वो आया इकट्ठा किया होता है। जो अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है इसमें आप 500 से भी सरमायाकारी कर सकते हैं। जी हाँ, 500 रुपीज़ ऑनली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा आसान है एक आम आदमी के लिए शुरू करने के लिए कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा सरमायाकारी, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप इवन 500 से अपना अकाउंट ओपन करके आप जो है वो सरमायाकारी का आगाज़ कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में हम रियल एस्टेट में आए तो रियल एस्टेट का एक छोटे से छोटा प्लॉट भी अगर आपने लेना है या कोई फ्लैट लेना है या कोई आपने घर लेना है या किसी भी तरह की कोई कमर्शियल या रिहाइश के लिए कोई आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है तो वो लाखों की बात है। हज़ारों में तो आजकल इवन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, तो लाखों से वो उसका आगाज़ होगा। कम अज़ कम जो मतलब एक अच्छा आपको जो रेजिडेंशियल फ्लैट या प्लॉट वगैरह वो 30, 40, 50 लाख से उसका जो है वो आगाज़ होता है। जबकि इसके मुकाबले में स्टॉक मार्केट आप सिर्फ 500 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे तो उसको सेल करना भी, जब आप सेल नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका जो है वो कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। उसका कैपिटल गेन आपको उसी सूरत में मिलेगा जब आप उसको सेल करेंगे। तो जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसमें जो है वो जब आप कोई प्लॉट या कोई कमर्शियल एरिया ले लेते हैं या किसी भी तरह की कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उसको सेल करना बहुत मुश्किल है, यानी वो लिक्विडेट नहीं होता। एक सरमायाकारी का एक जब आप करते हैं तो आपने सबसे जो एक ज़रूरी चीज़ है वो ये भी देखना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है या ये जो सरमायाकारी है इसमें लिक्विडिटी कितना है, यानी ये इन्वेस्टमेंट मेरी कैश में कितनी देर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो आपके प्लॉट्स हैं ये इवन लोग ले लेते हैं और उनके कई कई सालों तक वो बिकते नहीं है, वो वहाँ पे पड़े होते हैं और उनके ऊपर कोई जो है वो प्रॉफिट या जो है वो मुनाफा नहीं आ रहा होता। इसके मुकाबले में स्टॉक मार्केट में आप जब भी किसी भी अच्छी कंपनी के आप शेयर्स लेते हैं तो आप मोबाइल से जस्ट उनका शेयर ले सकते हैं और अपने सेल फ़ोन से घर बैठे अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, विद इन सेकेंड्स आप जो है वो उसको बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। इसी तरह अगर हम उसके जो है वो अकाउंट ओपनिंग की तरफ आ जाएं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो इसमें आपने जस्ट एक अकाउंट ओपन करना है किसी भी ब्रोकर के साथ। जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टॉप 10 ब्रोकर्स हैं उनमें से किसी एक के साथ भी आप अकाउंट ओपन करें और सिर्फ 500 से आप पाकिस्तान की जो बेहतरीन कंपनियां हैं उनमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में रियल एस्टेट में आपको बहुत से सरकारी दफ्तरों के, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वहाँ पे जाके आपको स्टाम्प करना पड़ता है और जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आपको पेमेंट्स वगैरह ये सारे मामलात होते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में आप जस्ट जो है वो अपने मोबाइल से अकाउंट ओपन करके आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जब आप सेल करते हैं तो आपको जिस तरह हमने पहले बात की कि इसी तरह जब आप स्टॉक मार्केट में किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर्स वगैरह ले लेते हैं तो आप वो जो है उनको किसी भी टाइम आप सेल करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जबकि अगर रियल एस्टेट में आए तो जो है आपका प्रॉफिट पर हम एंड पे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको वैसे ही बता दूं कि आपको हर जगह पे जो रियल एस्टेट का जो रिटर्न है वो सेम नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छी लोकेशन पे कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है तो उसका जो है वो आपको कुछ रिटर्न मिल सकता है, लेकिन हर जगह पे अगर आप कहें कि किसी भी जगह पे कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ली हो तो वो अच्छा रिटर्न दे
ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप रिसर्च करके कोई भी अच्छी कंपनी ले लें, जो टॉप की 100 कंपनीज़ हैं उनमें आप किसी भी कंपनी में आप सरमायाकारी कर लें तो वो आपको उतना ही रिटर्न देगी जितना कि बाकी लोग जो हैं जिन्होंने शेयर्स लिए हैं वे उनको रिटर्न देती। यानी जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको जितने भी शेयर्स लिए होंगे उनके अगेंस्ट जो है वो सबको इक्वल रिटर्न मिलता है। इसी तरह अगर हम आगे फ्रॉड की बात करें तो रियल इस्टेट में जितने भी फ्रॉड होते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कई लोग तो ये काम ही सिर्फ फ्रॉड की वजह से करते हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह के रियल इस्टेट में फ्रॉड्स होते हैं या हो रहे हैं, कई लोग जो हैं वो एक ही फाइल या एक ही प्लॉट कई लोगों को बेचा होता है और वो जो है वो अदालतों में धक्के खा रहे होते हैं कि ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। फिर इसी तरह लोग जो हैं वो अपनी पेमेंट्स वगैरह दे देते हैं, उनको कब्जे नहीं मिलते, और फिर इसी तरह 10-10 साल 12-12 साल लोग इंतज़ार करके वो जाके देखते हैं कि वहाँ पे कोई प्लाट वगैरह नहीं होता सोसाइटियों में जो होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्रॉड है हर जगह पे जो रियल इस्टेट में है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसकी बनिस्बत आ जाएँ तो स्टॉक मार्केट में ज़ीरो फ्रॉड है। आपकी हर चीज़ जो है वो रेगुलेटेड है, SECP से रेगुलेटेड है, NCCPL से रेगुलेटेड है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक रेगुलेशन वहाँ पे करता है, स्टेट बैंक है। तो ये तमाम जो है वो रेगुलेटर्स हैं, और इवन एक एक रुपया बहुत ज़्यादा रेगुलेट होता है, और इसमें फ्रॉड का किसी भी तरह से कोई भी चांस वो नहीं है। अगर एक प्रॉपर आप एक लीगल तरीके से काम करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं और लीगल तरीके से अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ज़ीरो फ्रॉड है इसमें। इसी तरह अगर हम आगे आ जाएँ तो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको कई कंपनियों पे जो है वो डिविडेंड यील्ड मिलता है, वो 10 से लेकर 20% तक भी हो सकता है साल में। यानी कि आपने जितनी सरमायाकारी की होगी उसका आपको जो है वो 10 से लेकर 20% तक सिर्फ आपको डिविडेंड मिलेगा। इसके बाद जो शेयर्स की आपके प्राइस ज़्यादा होती है वो एक अलग चीज़ है, जो कैपिटल गेन है या जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो अलग है। लेकिन वो कंपनी जो मुनाफा कमा रही है उसमें से आपको भी देती है, जो कि कैपिटल गेन है, ये आपको 10 से 20% तक मिल सकता है। जबकि हम अगर रियल इस्टेट में आए तो अगर तो आपने कोई प्लॉट वगैरह लिया हुआ है वो तो आपको डेफिनेटली उसका कोई आपको जो है वो नहीं मिलेगा, कोई इसकी रेंटल नहीं मिलेगी या कोई उसका आपको डिविडेंड वगैरह नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कोई शॉप है या कोई प्लाजा है या इसी तरह का कोई आपका कमर्शियल घर है जो किराए पे है, वो आपको उसकी रेंटल यील्ड होगी। लेकिन आपकी वो जो रेंटल यील्ड है वो पाकिस्तान में 2 से 4% तक है। यानी कि आपकी जो टोटल मकान की जितनी सरमायाकारी होगी उसकी जो कीमत होगी उसका आपको 2 से 4% सालाना मुनाफा मिलता है। ये 4% भी बहुत ज़्यादा है, आमतौर पे 2% तक ही होता है। आप एक सर्वे कर लें, रिसर्च कर लें कि कोई भी जिस भी किसी दुकान से, प्लाजे से या किसी शॉप से या किसी घर से जो भी रेंट आ रहा है और उस रेंट को और मकान की टोटल कीमत का इनकी कैलकुलेशन कर लें तो ये तकरीबन 2% आपका सालाना जो है वो रेंटल यील्ड बनती होगी। जबकि इसके मुकाबले में स्टॉक मार्केट आपको 10 से लेकर 20% तक, कई कंपनियाँ 20%, 15% का भी जो है वो आपको डिविडेंड यील्ड देती हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएँ जो रियल स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा मरम्मत वगैरह भी करने की ज़रूरत पड़ती है, और चूँकि ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है तो इसमें आपको जो है वो टाइम गुजरने के साथ साथ रेनोवेशन करनी पड़ेगी, मरम्मत करनी पड़ेगी, चीज़ें जो है वो साथ साथ आपको उस पर एक पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो बढ़ती जाएगी, कंपाउंड होती जाएगी। इसी तरह कंपाउंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, दुनिया का 8वां अजूबा है। आपकी कंपाउंडिंग यह है कि प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट आना, यानी आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट आया, जो है वो 110 रुपये हो गए। अब आपको जो अगला प्रॉफिट आएगा वो 100 पे नहीं आएगा बल्कि 110 पे आएगा, जो कि 11 रुपीज़ होगा। तो ये जो है वो कंपाउंडिंग है और एक लॉन्ग टर्म में चलती जाती है, जो कि इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। तो जो प्रॉपर्टी है इसमें कंपाउंडिंग जो है वो किसी भी तरह की कोई नहीं होती, आपकी प्रॉफिट के ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं किसी भी तरह से बन सकता। अब आखिर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है प्रॉफिट। तो वैसे तो रियल इस्टेट का जो कोई एक इंडेक्स वगैरह नहीं है कि जिसके हम कैलकुलेट कर सकें कि इसका इतना एक प्रॉफिट हुआ है या इतना है, लेकिन फिर भी 2010 से लेकर 2025 तक एक स्टडी की गई है, और उस स्टडी के मुताबिक जो भी पोश इलाके हैं लाहौर के, कराची के, उनकी जो मतलब प्रॉफिट की बात अगर उनको हम देखा जाए तो वो तकरीबन 11% सालाना बनते हैं, यानी हर साल जो एवरेज 11% है। और वो भी पोश इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रेंट वगैरह आता है या जो वहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतें वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती हैं, तो वो जो है वो 11% है। जबकि इसके मुकाबले में स्टॉक मार्केट की जो एवरेज है वो हर साल तकरीबन 19 से 20% जो है वो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है।
तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो कितना प्रॉफिट दे रही है और कितने उसके एडवांटेजेस हैं, जबकि इसके मुकाबले में रियल इस्टेट का भी हमने उस पर भी बात की कि किस तरह वहाँ पे फ्रॉड है, रिटर्न्स भी कोई नहीं है, और वो आपकी जो है वो सबसे मेन चीज़ है कि वो लिक्विडेट नहीं होती। जब आपको कैश चाहिए हो तो वो आप मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्लॉट है, वो उसकी कीमत 60 लाख रुपए है, अब आपको इमरजेंसी 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप वो प्लॉट जो है वो आधा उसका काट के नहीं बेच सकते 20 लाख के लिए, आपको डेफिनेटली वो पूरा बेचना पड़ेगा, या अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपको फिर वो सस्ते दामों बेचना पड़ेगा। जबकि स्टॉक मार्केट में आपने अगर 60 लाख इन्वेस्टमेंट की है तो आपको 20 लाख से, तो आप 20 लाख के जो है वो अपना शेयर सेल करके आप वो 20 लाख जो है वो उसी टाइम, यानी जितना आपको ज़रूरत है वो आप उसी टाइम उसको कैश में फ़ौरन विद इन, अब तो अभी तक तो 2 दिन है, लेकिन 2026 से वो 1 दिन में आ जाएगा, यानी 1 दिन बाद आपको आपका कैश जो है वो मिल जाएगा। जितना आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर उसमें से कुछ आपको पैसे चाहिए तो आप फ़ौरन ले सकते हैं, लेकिन आपको प्लॉट काट कर उसको आधा बेच के जो है अपनी फौरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। तो ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं कि चूँकि स्टॉक मार्केट की एक परसेप्शन है वो लोगों की नज़र में अच्छी नहीं है, क्योंकि हम जो है वो अखबारात पे या टीवी चैनल्स पे देखते हैं स्टॉक मार्केट गिर गई, क्रैश कर गई, और शायद लोग समझेंगे बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल काम है, या ये बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका काम है, या ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एक छोटा सा जो है वो बच्चा भी कर सकता है, एक लेमैन बिल्कुल इसको शुरू कर सकता है। इसमें कोई आपको नॉलेज नहीं चाहिए, कोई आपको कुछ नहीं है। इसमें कहा जाता है कि अगर आपको 5th का मैथ कर सकते हैं, आप 5वीं का हिसाब किताब का आप जो है वो कर सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसके हवाले से पहले इल्म हासिल करें, नॉलेज लें, और फिर जब आपके पास इसका पूरा इल्म आ जाए, नॉलेज आ जाए, फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली, अगर आप ये इस वीडियो के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये मतलब कहेंगे कि यार इस वीडियो के बाद में जो है वो मैंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा, और जब उसके बाद फिर आप इसके नताइज खुद देख सकते हैं। थैंक यू।